नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे समसामयिक श्रृंखला में 23 अप्रैल का करंट अफेयर्स और देखेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे पेपर में छाई रहीं। तो पहला है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ये कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। ठीक है ना, आपको देखना है जितने भी पुस्तक और कॉपीराइट से संबंधी अधिकार होते हैं उनका कोई भी हरण न कर पाए, उसके संदर्भ में इस दिवस को क्या मनाया जाता है और कौन मनाता है? यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। अगला है सुपर ऐप। सुपर ऐप क्या है? फेसबुक ने इस ऐप को बनाने के लिए रिलायंस कंपनी से क्या किया है? जियो से करार किया है। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि चाइना की एक कंपनी है वीचैट और उसी की तर्ज पर इन्होंने भी एक ऐसे सुपर ऐप का निर्माण करने की सोचा है जो सब कुछ अपने अंदर क्या कर सके? मैनेज कर सके। चाइना एक ऐसा देश है जो जहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे चीज़ें नहीं चलती है। वो उनका खुद के अपने एप्लीकेशंस क्या करते हैं? रन करते हैं और बहुत अच्छे रन करते हैं। उसी की तर्ज पे इन्होंने भी एक सुपर ऐप बनाने की घोषणा की है वीचैट के और फेसबुक और रिलायंस के द्वारा। आने वाले समय में ये देखिएगा बहुत पॉपुलर होगा। हम लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके इसका यूज़ भी करेंगे। अगला है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। इसमें भारत का जो पोजीशन है वह क्या कौन सा है? 142वां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी। ठीक है, 142वें पोजीशन और ये 6 महीने तक ये रहने वाली है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको इसको जरूर ध्यान रखेंगे। प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? नॉर्वे है। ठीक है, और सबसे निचले स्थान पे है उत्तर कोरिया। इस वैश्विक प्रेस सूचकांक में कहा गया कि जितने भी वर्ष के दौरान घटनाएं घटी हैं, पत्रकारों को ऊपर जो अत्याचार हुए या राजनीतिक संगठनों के ऊपर या किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसके ऊपर तमाम तरह के जो अन्याय हुए हैं, उनके साथ विरोध हुआ है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जब वो गए हैं रिपोर्टिंग करने तो लोगों के द्वारा उनको मारा गया, पीटा गया। उस सब चीज़ के में एक डाटा क्रिएट होता है कि वाकई में भारत किस स्थान पे है जहाँ पे पत्रकारिता जो है बहुत ही आसानी से की जा सकती है। तो भारत का पोजीशन वहाँ कौन सा? 142वां स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सुदर्शनम बाबू। अमेरिका में भारतीय मूल के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड, अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप का मंत्रिमंडल है उसमें जो राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड है उसके सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुदर्शनम बाबू को। याद रखिएगा, पर्सनालिटी का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। एडम हिंगबोथम, इनकी बुक है मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। ठीक है ना, चेरनोबिल घटना हुई थी, आपको याद होगा, और एक ऐसा डिजास्टर था जिसमें पूरा संक्रमण हो गया था, पूरा न्यूक्लियर क्या हो गया था? रिएक्शन हो गया था और बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। उसी के ऊपर एक बुक लिखी गई है एडम हिंगबोथम के द्वारा। ठीक, अब इनको मिला है विलियम ई कोल्बी पुरस्कार। तो पुरस्कार के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये पूछेगा आपसे कि विलियम ई कोल्बी पुरस्कार क्यों मिला, लेकिन एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिड इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। किसकी बुक है? एडम हिंगबोथम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखिएगा। है तिरंगा पहल। ठीक है, ये तिरंगा पहल क्या है? पतनमतिट्टा जिले में लागू की गई और ये जिला कहाँ पे है? केरल में। ये क्या है, क्यों ऐसा है? ये तिरंगा पहल है क्या? तिरंगा पहल क्या है कि त्वरित स्तर पर बहुत तेज़ी से स्क्रीनिंग करना किसकी? कोविड-19 मरीजों की, जिससे हमें ये एकदम पता चल सके कि कहाँ पर संक्रमण ज़्यादा है और कहाँ पर संक्रमण कम है। ठीक, अगला है कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म। ये अभी लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। नागरिकों से संबंधित जितने भी नागरिकों के प्रश्न होते हैं, आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के जो भी प्रश्न होते हैं आप उनको आसानी से क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं।
अगला है, लेबनान ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को क्या किया है, वैध किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा रहा है 2 दिन लगातार पेपर में कि वह कौन सा ऐसा देश है जिसने भांग की खेती को वैध करार दिया है, तो लेबनान है। लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूट, ठीक है ना, आपको याद रखना होगा, इसका राजधानी पूछ सकता है। ये मिडिल ईस्ट कंट्री में स्थापित है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात सरकार द्वारा क्या है, चलाया जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें गुजरात सरकार द्वारा जितने भी नदियां हैं, झीलें हैं, तालाबें हैं, उनको और गहरा किया जाएगा, जिसके द्वारा पानी के ढेर सारा संचय हो सके और जो सूखे की समस्या पैदा हो जाती है उससे निजात पाया जा सके। जब उनकी जो उनकी तली होती है उसके अंदर क्या आ जाता है, मड आ जाता है, उसके अंदर जमाव हो जाता है, उसको जब सफाई हो जाती है, नदियों में भी जब सफाई हो जाती है तो उन्हें उनमें और तालाबों में, नदियों में पानी के भार को ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, और ये गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिविल के लिए। ICMR ने अभी एक रिपोर्ट जारी की और उन्होंने बताया कि विश्व में दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो प्रथम स्थान पर है, जिसने कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने में जो है वो बहुत अच्छी उसकी कोशिश रही है। और दूसरे स्थान पे अभी हमारा इंडिया है, ठीक है। अब देखिए कितने दिन तक रहता है, संक्रमण तो बढ़ता जा रहा है। अब आप और हम ही इस संक्रमण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप लोग घर में रहें, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। दिल्ली का हाल आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति क्या है। तो कोशिश करिए कि ये संक्रमण कम फैले, जिससे हमारी सरकार को कम नुकसान उठाना पड़े। अगला है प्लाज्मा बाट, ये बहुत चर्चा में रहा। क्या है ये एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या किया गया है, एक सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये हमको यह बताएगा कि जो व्यक्ति हमें प्लाज्मा डोनेट कर रहा है, अभी मैंने आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया था कि जो कोविड-19 से ग्रसित रोगी था, जब वो ठीक हो जाता है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ में एक सेल्स डेवलप हो जाते हैं उस वायरस से लड़ने के लिए। तो जब उस वायरस से लड़ने के लिए जब सेल्स डेवलप हो जाते हैं तो उसी का प्लाज्मा लेकर के दूसरे मरीज़ में क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है, और उसके शरीर में भी ऐसी एंटीबॉडी को जनरेट किया जाता है जिससे वह उस वायरस से लड़ सके। तो यह बताएगा प्लाज्मा बाट, आप ध्यान रखिएगा कि यह पहले चेक करेगा कि जो व्यक्ति हमें प्लाज्मा दे रहा है वो प्लाज्मा देने के लायक है कि नहीं। उसका प्लाज्मा अगर हम ले लेते हैं तो उसके शरीर के ऊपर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा या और कोई समस्या तो नहीं आएगी। तो ये उसकी क्या करता है, जांच करता है, ठीक है। अगला है विनोद पाल और विजय राघवन केंद्र द्वारा गठित कोविड-19 की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का क्या किया गया, प्रमुख बनाया गया है। जो विनोद पाल है वो नीति आयोग के क्या है, सदस्य के रूप में काम करते हैं, और विजय राघवन जो है हमारे भारत के वैज्ञानिक प्रमुख क्या हैं। ये दोनों लोगों को मिल करके इस कोविड-19 की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का क्या बनाया गया, प्रमुख बनाया गया है। और ये जांच करेंगे कि इसको कैसे नियंत्रित करना है और क्या कौन सी सुविधाएं सरकार को आगे रिकमेंडेशन के लिए भेजनी है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, चीन ने 2019 में दुनिया में सबसे अधिक पेटेंट दर्ज कराए। ये चर्चा में 2 दिन पहले भी मैंने बताया था कि चीन ने अपने यहाँ जितने भी शोध किए, या साइंटिफिक हो, दवाइयों से संबंधित हो, कॉपीराइट, मतलब बहुत सी चीज़ जो शोध हुई है उनमें सबसे ज़्यादा पेटेंट दर्ज कराने में चीन का नाम प्रथम स्थान पे है, ठीक है। अगला है API ग्रेविटी तेल का घनत्व का पता लगा। ये API ग्रेविटी साइंस एंड टेक का एक टर्म्स है जिसका चर्चा लगातार पेपर में हुआ है। क्या होता है, ये सल्फर की मात्रा को पता लगाता है और तेल के घनत्व का पता लगाता है कि वाकई में तेल का जैसे घनत्व होता है उसी घनत्व के आधार पर तेल की क्वालिटी का निर्धारित होता है। और सल्फर की मात्रा भी क्या करती है, उसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो ये बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए आपको याद रखिएगा API ग्रेविटी क्या है। तो आपसे पूछ सकता है तेल के घनत्व को क्या करते हैं, नापने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंकल समझौता, केरल के जो मुख्यमंत्री रहे हैं विजयन जी, तो
उन्होंने क्या किया, एक विदेशी कंपनी है स्प्रिंकल, उसके साथ समझौता किया कोविड-19 के जो पेशेंट हैं वो उनका बायोडाटा बेस तैयार करने के लिए, कि कितने लोग बीमार हैं, उनका घर कहाँ है, कब वो संक्रमित हुआ, कैसे हुआ, उनका पूरा बायोडाटा स्ट्रक्चर क्या किया था लिखने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि इससे हमारी मतलब पारदर्शिता नहीं हो पाएगी और हमारे ही देश के लोगों का बायोडाटा बायोबेस दूसरे के पास क्या होगा, चला जाएगा, जिससे हमारी पारदर्शिता भी उतनी नहीं रह पाएगी। तो केरल के मुख्यमंत्री इस विवाद को लेकर बहुत चर्चा में है। तो स्प्रिंकल समझौता आपसे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है। अगला है समीर गोस्वामी, एक पत्रकार थे जिनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। पर्सनालिटी का क्वेश्चन है, बस याद रखिएगा। फीफा के #WeWillWin अभियान में बॉन्चिक भूटिया को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। वो क्या एक फुटबॉल प्लेयर हैं, याद रखिएगा। और फीफा के वी विल विन अभियान में इनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक। आयु और सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या है कि जैसे हिमाचल प्रदेश ने किया वैसे इन्होंने भी किया कि अपने यहाँ के ओपीडी मरीजों को सुविधा देने के लिए इन्होंने इस ऐप का क्या किया है, निर्माण किया है कि आसानी से नागरिकों को जो घर बैठे ही ओपीडी की सारी सुविधाएं मिल सकें। ठीक है। बुल रनिंग फेस्टिवल स्पेन का बहुत फेमस फेस्टिवल है, स्पेन ने इसको क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। ठीक। अगला है पेटीएम बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर के साथ क्या किया है, मास्टर कार्ड जो आपका होता है एटीएम कार्ड, उसके साथ क्या है, कगार किया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। संयम नामक मोबाइल एप्लीकेशन पूरे नगर निगम द्वारा क्या है, बनाया गया है। क्या है संयम? जितने भी लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं या क्वारंटाइन पीरियड में हैं उनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी, उनका पूरा देखा जाएगा कि वो लोग कहीं जा तो नहीं है, कहीं संक्रमण ज़्यादा तो नहीं फैल रहा है। ये सारा चीज़ का नियंत्रण क्या करेगा, ये संयम ऐप करेगा। तो आप बस जनरल नॉलेज के तौर पे इसको याद रखिएगा। अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइज़र का NBRI ने किया है निर्माण। ठीक है। तो आप कहोगे सर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइज़र बन गया तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो गया, नहीं। जिसने बनाया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, NBRI। और ये उत्तर प्रदेश जब का एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसमें पूछता है कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है। उसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। तो क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है, ये तैयार करना है, NBRI को। अगला है अमेरिका ने सभी विदेशियों के प्रवेश पर क्या कर दी है, रोक लगा दी है। तो इतना संक्रमण फैला है तो अमेरिका का ये कदम उठाना जायज़ था और उन्होंने ऐसा करके अच्छा ही किया एक तरह से। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला है योद्धा कल्याण योजना। मैंने कल ये बताया था आपको, जितने भी प्रश्न होते हैं वो एक दिन पहले के ही पढ़ाए हुए से रहते हैं, तो इसलिए आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे तो आप क्वेश्चन के उत्तर मार सकते हैं। अगला है राष्ट्रपति का नया सचिव किसे चुना गया? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। ठीक है ना, मैंने हिंदी में लिखा था नवाचार, आप याद रखिएगा, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, टारपो रिजो ब्रिज अरुणाचल वाला किस नदी पर है? फिर है चार्ल्स लेक्लर किससे संबंधित है? ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कल के प्रश्नों का उत्तर सत्या गुप्ता जी, उर्मिला पांडे, निधि शुक्ला, आकाश रैना, अमन गुप्ता, PTGHJ, पल्लवी राय, SS भोलू सिंह, पूनम निषाद, R त्रिपाठी, इन लोगों ने क्या किया है, सही उत्तर दिए हैं। और इन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोग बड़ी मेहनत से ये सब कर रहे हैं और देखिएगा एक दिन आपको इसका फल भी ज़रूर मिलेगा। ठीक। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें वीडियो, कि सबको करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी हो सके कि आप टारगेट हो करके किसी एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।